हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। आप सभी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप पूरी तरीक़े से सारे सब्जेक्ट का अलग अलग समय सारणी के हिसाब से पढ़ रहे होंगे। आप अलग अलग बुक का अध्ययन भी कर रहे होंगे, थ्योरी पोर्शन भी पढ़ रहे होंगे और न्यूमेरिकल भी पढ़ रहे होंगे। इसी बीच में मैंने सोचा कि आप सभी को अभ्यास कराया जाए, तो मैं आज आपके लिए बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं और आपके सामने मैं 4 अलग अलग ऑप्शन शो करूंगा, उसको आप एक एक करके समझेंगे और आपका जो आंसर रहेगा और जो मेरा आंसर रहेगा उसको मैच हम करते चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, प्रशंसा के लिए है या कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम खुद से कुछ कार्य को करते हैं तो यह आंतरिक प्रेरणा होती है और अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो जो बाह्य प्रेरणा होती है उसका मतलब क्या है कि जब हमें कोई प्रोत्साहित करता है तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, बी। ठीक है। दूसरा देखते हैं, धारा प्रवाहिता, विस्तार और मौलिकता, लचीलापन आदि क्या है। इससे हम क्या समझते हैं। ठीक है। यह प्रतिभा है कि प्रतिभा गुण है, यह अपसारी चिंतन है या त्वरण है। दोस्तों, जब हम मौलिकता, विस्तार, लचीलापन यह हमारे चिंतन को प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से ही हम जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी समझने की क्षमता, शब्द ज्ञान, तीव्र स्मरण शक्ति इत्यादि के धनी होती है। तो यह किसको प्रदर्शित करता है, हमारे चिंतन अर्थात सी को। ठीक है। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है क्या कहलाता है, अधिगम, सृजनात्मकता, चिंतन या तर्क। इसकी उत्पत्ति, ठीक है, असाधारण विचार उत्पन्न होती है तो इसको हम क्या कहते हैं कि असाधारण विचार उत्पन्न जो होता है उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। हमारे में सृजनशील रहेगा तभी हम क्या है, दूसरों से हम व्यवहार संबंध बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए तो यह कहलाता है, पहला मंदबुद्धि, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक या कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यह क्या कहलाता है, ये बाल अपराधी कहलाता है। ठीक है। ओके। सीखने का तात्पर्य क्या होता है। सीखने का तात्पर्य हम समझते हैं कि किसे हम सीखने का, पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यह है कि सीखने का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है। आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन या सभी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, स्किनर के अनुसार सीखने का तात्पर्य होता है ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन और आदतों का अर्जन। मतलब क्या हुआ, इसके लिए चारों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा किसकी है। तो यह जो परिभाषा है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम जो भी हों, पर बालक के लिए उनके क्षमता के हिसाब से जो सिलेबस का निर्माण करना, यह स्किनर ने ही दिया है। ओके। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित सभी कथन में से कौन सा कथन उचित है। ठीक है। हम प्रोजेक्ट विधि बच्चों को देते हैं तो उनको क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो हम प्रोजेक्ट विधि देखते हैं बच्चे लोगों को, उसका उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चों को क्या करें, अनुभव के द्वारा उनको सिखाना चाहते हैं। ठीक है। टीचर और सुविधा के रूप में भी रहता है, समस्या समाधान के भी रूप में रहता है। और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि जो हम देते हैं
उससे बालक अनुभव के द्वारा सीखता है। और ये चारों ऑप्शन इसके लिए सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा सा और वास में डिफरेंस नहीं कर पाता है और क्लियर और अनक्लियर में भी डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि एक बच्चा जब डी और बी में विभेद नहीं कर पाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। इसे हम पठन विकार भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पठन विकार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व अथवा एस तत्व क्या होता है? ठीक है, तो इसे हम समझते हैं कि यह क्या होता है। तो ये जो हमारे जो बुद्धि के जो एस तत्व हैं, मतलब स्पेशल, ठीक है, विशिष्ट तत्व हैं, तो ये इसको स्पीयरमैन ने ही हमको क्या है दिखाया है कि जी इसके अनुसार बुद्धि में दो कारक मानसिक योग्यता और विशिष्ट योग्यता से होता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक टीचर क्लास 7वीं के विद्यार्थियों को कार्यों को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। मतलब वो जो पढ़ाना चाहता है, वो बच्चों में कितनी क्षमता है, वो उसी के हिसाब से क्या करता है? प्लान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि अधिगम के लिए निम्न में से सर्वाधिक क्या जरूरी है? उत्तम पालक संबंध, उत्तम बुद्धिमत्ता, या उत्तम विद्यालय वातावरण, या फिर सीखने की इच्छा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है सीखने की इच्छा। यदि बालक में इच्छा ही नहीं है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। तो सीखने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। किसी क्लास में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, विद्यालय में बालक को किस प्रकार से रखा जाए कि वो अंतःक्रिया करेंगे? मतलब क्या है कि वो आपस में कितनी प्रकार से सहभागिता दर्शाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? प्रजातांत्रिक वातावरण हो, कड़ा अनुशासन हो, भौतिक सुविधा हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रजातांत्रिक वातावरण होने से ही बच्चे बहुत ही आसानी से कार्यों को सीख पाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? ठीक है, तो जो बच्चे में पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष हो गया, कि निर्धनता हो गया, कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बच्चों में पिछड़ेपन का जो कारण होता है वो इनमें से सभी होता है। मतलब यदि वह बचपन से दृष्टि दोष है, उसको देख नहीं पाता है, तो भी उसको दिक्कत है, और उसमें जो उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है, तो भी उसको दिक्कत होता है। ओके, तो इसके लिए क्या क्या कारण है? ये सभी। ओके, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, आदत कहते हैं, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। मतलब जो बालक किसी भी कार्य को प्रारंभ कर दिया है और उसको जब वो समाप्त कर देता है तो उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति और पोषण किनके संकेत देते हैं? तो जो प्रकृति और जो पोषण है वो हम लोगों को किसके संकेत देते हैं? ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य वातावरण, स्वभाव और चरित्र, बाह्य क्वालिटी, या वंशक्रम और वातावरण। तो यह जो प्रकृति और जो पोषण है वो हम लोगों के स्वभाव और चरित्र को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या हो जाएगा कि ये किसके संकेत देते हैं? ये हम लोगों को प्रकृति और पोषण हमको आंतरिक और बाह्य वातावरण, स्वभाव और चरित्र, बाह्य क्वालिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वंश क्रम और वातावरण को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकृति एवं जो पोषण है वो वातावरण से संबंधित होते हैं और हमारे वंश क्रम पर भी निर्धारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।